नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सही रणनीति किस प्रकार से बनाएं जिससे जो दिसंबर में आने वाला जो एग्ज़ाम है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें हमें सुनिश्चित तौर पे सफलता मिल सके। देखिए दोस्तों, सही या यूँ कहें कि पढ़ते सभी हैं, मेहनत सभी करते हैं। आप देखेंगे कि सब लोग लगभग लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपना जो है तैयारी करते हैं, लेकिन एक सही तरीका या एक यूँ कहें कि सही रणनीति ना होने की वजह से वह जो है उनका सारा का सारा जो है मेहनत जो होता है वह बेकार चला जाता है। ठीक, तो एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में बात करने के उपरांत या यूँ कहें कि उससे हम पहले बात मोटा मोटी एक जो है आपको बता दें कि उसका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी करवाती है, जो दिसंबर में संभावित डेट मतलब अभी आया नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में शायद इसका संभावित जो है डेट दिया गया है कि इतने जो है इसी बीच में एग्ज़ाम होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन में पड़ेगा। तो अगर दोस्तों मैं मोटी अगर हमें बात करता हूँ कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो आप जानते हैं कि उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 400। 300 होगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 300 तो रहेगा जो आपको जो सब्जेक्ट चयन करेंगे उसमें से रहेगा, और 100 नंबर वहाँ का जो है लोकल मतलब राजस्थान से पूछा जाता है। यूँ कहें कि राजस्थान का जीके पूछा जाता है। अब टोटल 3 पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रहेगा, और पेपर 3 जो रहेगा वह रहेगा जो है वहाँ का लोकल जीएस अर्थात राजस्थान का जीएस या जीके कह सकते हैं। तो पेपर जो फर्स्ट रहेगा मतलब पेपर 1 में उसमें 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और वह 75 जो है नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन आधा नंबर का रहेगा। ठीक, 3 घंटा का समय मिलेगा प्रत्येक पेपर में, और माइनस मार्किंग रहेगी जो है 1/3 रहेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप पेपर 2 में भी फॉलो कर लीजिए कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का रहेगा, और 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, और 3 घंटा आपका समय रहेगा। उसी प्रकार से जो जीएस है राजस्थान का उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, और समय 2 घंटा रहेगा। ठीक, तो इस हिसाब से टोटल जो रहेगा 400 क्वेश्चन हो गया। तो 400 क्वेश्चन में आपका जो है नंबर कितना हो गया, उसका आधा अगर करेंगे तो 200 नंबर हो गया। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर का आपका इंटरव्यू है। ठीक, इंटरव्यू 24 नंबर का है। तो उसके बाद जो है फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा, अलग अलग जो है कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ जाएगा, जैसे जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी का, इस प्रकार से अलग अलग का कट ऑफ जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है पिछला जो कट ऑफ था 150 या 147 दशमलव कुछ के आसपास जो है जनरल कट ऑफ गया था। उसी हिसाब से 2-4 नंबर कम करते चले जाइए। यह रहा पिछला कट ऑफ था। तो ये रहा जो है एग्ज़ाम मोटा मोटी जो है पैटर्न की किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि अलग अलग जो है अलग अलग टॉपिक जो इसमें सब्जेक्ट का टॉपिक है, यूनिट है, वो हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाया क्वेश्चन ऑफ नंबर का। तो 300 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से ही आ रहा था, इसका मतलब समझ जाइए कि उसका जो है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से पूछेगा। 9-10 क्वेश्चन एक टॉपिक से आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमने आपको बार बार चिल्ला कर बताया है कि उसका सिलेबस आपको डाउनलोड करना है हार्ड कॉपी में, मतलब हाथ में रहे, फिजिकली रहे ना, सॉफ्ट कॉपी ना रहे, अर्थात टैब, मोबाइल, लैपटॉप में ये सब जो है ना रहे। जैसे मान लीजिए कि एक सिलेबस है आरपीएससी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और विषय मैंने भूगोल का सब्जेक्ट है। आप देखेंगे 3-4 पेज में है। ठीक, सिलेबस बड़ा है, और पेपर 2 पार्ट में, मतलब टोटल सिलेबस राजस्थान का भी है। यहाँ देखेंगे तो ये जो है टोटल आप देखेंगे कि 3 पार्ट में है। तो इसमें पहला जो है
मैं बात करता हूँ पहले पेपर में, जैसे जो जियोग्राफी है, भूगोल है, तो भूगोल 2 पार्ट में पेपर होगा, 2 पेपर होगा। तो पहले पेपर में समझ लीजिए कि लगभग 9 यूनिट है, और दूसरा जो प्रश्न पत्र है जो आएगा 150 क्वेश्चन का, उसमें भी लगभग आप देखेंगे 9 से 10 क्वेश्चन और 10 यूनिट है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 5 से 6 यूनिट जो है राजस्थान का जीके है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करेंट, वहाँ कल्चर, नेचर जो भी हो वो आएगा। तो अगर इसमें देखिए 2 बच्चे होंगे, 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक तो नए होंगे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया है, क्योंकि अपेयरिंग चल रहा था, फॉर्म अपेयरिंग आप डाल सकते हैं, और एक जिनका नेट क्वालिफाई है। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो सिर्फ मुझे लगता है कि वो पहले से ही लगभग जो है 70 से 80% कवर कर चुके होंगे। और दूसरी बात क्या है कि उनको जो है 20 से 30% जो है तैयार करना है, तो उसमें से सिर्फ वो रिवीजन करेंगे या पूरा टॉपिक जो है अपने नोट्स के माध्यम से तैयार करेंगे। और अगर किताब फॉलो कर रहे हैं तो किताब में टू द पॉइंट हेडिंग जो हाईलाइट किए हैं उसका रिवीजन करेंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के मान लीजिए सिलेबस देख लिए हम, सिलेबस में कौन कौन टॉपिक है, उसको जो है उसी टॉपिक को वह जो है बार बार पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे तेज़ी से। इसी प्रकार से सारा यूनिट कवर होगा, और नोट्स भी पढ़ेंगे और उसको भी करेंगे। उसके बाद जो है PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी हल करना बहुत ज़रूरी है। उसको हल करने के लिए दोस्तों आप ले सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जानते हैं कि रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता है, वो 2-4 सालों के बाद ही एग्ज़ाम होता है, 3 साल अल्टरनेट पे होता है। तो राजस्थान का जो है कलेक्शन ले लीजिए, अगर आता हो राजस्थान किसी पब्लिकेशन पे देख लीजिए, या नाथ पब्लिकेशन या किसी अन्य पब्लिकेशन है, या कोई कोचिंग के द्वारा अगर PYQ दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। PYQ से आप जो आपको मतलब है तो उसको आप परचेज कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो उसका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, हमें नहीं लगता है कि आप देखिए ये अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से तो मान लीजिए पेपर होगा, उसका 4 महीना आपके पास है, 120 दिन है। तो 120 दिन में अगर आप मतलब सीरियसली देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कृपया करके आप कहीं भी कोचिंग के किसी के माध्यम से ज़्यादा, दो कोचिंग जो है कोचिंग के द्वारा जो नोट्स बनाया गया होगा वो लगभग हमें लगता है कि 70 से 80% जो है वो कवर किए होंगे उसमें। और दूसरी बात क्या है कि आप भी जो है पेपर PYQ सॉल्व कीजिए और नोट्स मंगा कर उनको जो पढ़िए, क्योंकि किताब पूरा तो नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास किताब हो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास हो तो वो भी जो है आपको टॉपिक वाइज आपको देख करके पढ़ाई करना है, ठीक है। और पढ़ाई का ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको करके हमको जो है 8 से 9 घंटा कर दीजिए, ठीक है। 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस मार्किंग है और उसमें जो है बहुत ही सतर्कता की ज़रूरत होती है कि क्योंकि आपको ज़्यादा मतलब UGC नेट JRF की तरह आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि 150 आया फटाफट मार देते हैं, कुछ न कुछ तो हो भी करेगा सही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं वहाँ होगा। वहाँ ऐसा करेंगे तो आपका ये जान लीजिए कि जो है बंटाधार है। वहाँ बहुत अलर्ट, बहुत सतर्क, बहुत सहज होकर के आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपको मैंने बता दिया। आप तैयारी कैसे करनी है, 4 महीने आपको जो है पीरियड ऑफ मतलब जो है आवर्स है जो पढ़ाई का उसको बढ़ा दीजिए और उस पर जो है टू द पॉइंट सिलेबस मेन क्या है, तीन है। एक अगर किताब है तो किताब पर टू द पॉइंट आप पढ़िए, जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया किताब को कैसे किस तरीके से पढ़ना है। नोट्स आप खुद से बनाए होंगे तो बेहतर है, तो उसको रिवीजन कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, नहीं कि 10 नोट 10 बार पढ़ने तो बढ़िया है। आपने तो कहावत सुनी होगी कि 10 नोट 10 बार पढ़ने तो बढ़िया है, एक नोट को 10 बार हम पढ़ें, ठीक। तो इस बार से आपको जो है इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, मेहनत करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अनुभव है, मैं उसी के आधार पे आपको जो है बेहतर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो लगे रहिए, तैयारी कीजिए और बढ़िया से जो है मतलब फालतू चीज़ों को इग्नोर कीजिए। सोशल मीडिया और फालतू जो है नात रिश्तेदार यार दोस्त को थोड़ा 2-4 महीने के लिए अवॉइड कीजिए। सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है।
बहुत ही परिश्रम, बहुत ही त्याग, बहुत ही तपस्या करने के बाद मिलता है। ठीक, तो दोस्तों तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जो है नमस्कार। और नमस्कार करने से पहले जो है, अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ये जो लोगो दिख रहा है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें तरह तरह के जो है नोटिफिकेशन और दुनिया भर का जानकारी उस पर हम देते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।